नमस्कार। कर्मवीर ग्रुप में आपका स्वागत है। आज से हम कंप्यूटर की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। ये कंप्यूटर विषय सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, लाइब्रेरी साइंस में भी, जहाँ कहीं भी कंप्यूटर से संबंधित सवाल कहीं न कहीं आते रहते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको परीक्षा की दृष्टिकोण से, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टिकोण से जो मेन चीज़ें हैं जो परीक्षा में आती है वो मैं बताने का प्रयास करूँगा। कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूट COMPUTE, जिसका अर्थ होता है गणना करना। उसकी परिभाषा क्या बनेगी? मेरी खुद की बनाई हुई परिभाषा है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर, जो प्रयोक्ता है, जो यूज में ले रहा है, द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करके परिणाम देता है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो विद्युत पर चलती है, जो यूजर द्वारा से निर्देश दी जाती है, उस पर वो कार्य करती है, अर्थात प्रोसेसिंग करती है, फिर परिणाम देती है, अर्थात आउटपुट देती है। यह एक इसकी विशेषताएं, यह एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। इसमें सूचना द्वारा भंडारण की असीम क्षमता होती है। इसमें अनुदेशों या अर्थात निर्देशों के प्रोग्राम्स होते हैं। ये गणना प्रक्रिया की काफ़ी सटीकता और शीघ्रता से संपन्न करता है। अब कुछ इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम देख लेते हैं। कंप्यूटर शब्द, जैसे कि पहले ही मैंने बताया, ग्रीक भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ गणना करना। सबसे पहले जो एक उपकरण बना था जो चीन में अबेक्स, कई बार कंपटीशन में पूछा गया कि पहला जो गणना करने का जो उपकरण कौन सा, तो अबेक्स, ABACUS, ये जो सब चीन में बनाया गया था लगभग आज से 5000 वर्ष पहले। तो इसका भी सवाल बनता है कि सबसे पहला उपकरण कौन सा था अबेक्स, और वो कहाँ बनाया गया था, तो वो चीन में। और आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है, क्यों? उन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया था और 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया था। इनसे संबंधित भी कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं। 1822 और 1833 याद रखना। 1822 में डिफरेंस इंजन और 1833 में एनालिटिकल इंजन नामक उपकरण, यंत्र बनाए जो आधुनिक कंप्यूटर के आधार बने। उस कारण इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 1889 में एक अमेरिकी आविष्कार हरमन होलीरिथ ने पंच कार्ड रीडर का आविष्कार किया। पंच कार्ड कहने का मतलब हम क्या करते हैं, कभी कभी कुछ फाइलें 8, 10, 20, 25 पन्नों को एक तरीके से पंच करते हैं। तो उस तरह से एक पंच कार्ड पद्धति बनाई, जिसमें से जो सबसे पहली जो जनगणना थी 1891 वाली, उसमें ये पंच कार्ड जो पद्धति है वो काम आई थी। हरमन होलीरिथ ने 1896 में टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की, जो आगे चलकर 1924 में IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जाना गया। शुरुआती जो भी कंप्यूटर जो बने थे वो IBM के ही थे। जो IBM का कंप्यूटर के विकास में बड़ा अच्छा रोल रहा है, जिसके आविष्कारक जो जनक थे वो हरमन होलीरिथ थे। उन्होंने सबसे पहले पंच कार्ड पद्धति का 1889 में कर दिया था। अब हम कुछ पढ़ेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती है, वो हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो परिभाषा दी वो हम भी देख लेते हैं। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। पहली कंप्यूटर की जो विशेषता है स्टोरेज यानी संग्रह क्षमता। कंप्यूटर में उच्च कोटि की संग्रह क्षमता होती है। कंप्यूटर अपने अंदर डाटा को संग्रहित कर सकता है। उस संग्रहण को इंटरनल स्टोरेज कहने का मतलब, कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज होती है वो इंटरनल स्टोरेज कहलाती है, और कंप्यूटर के बाहर जो स्टोरेज हो वो एक्सटर्नल, जैसे CD है, पेन ड्राइव, जो भी एक्स्ट्रा। इसी के साथ कंप्यूटर बाह्य यंत्रों में भी डाटा संग्रहित कर सकता है, उसे एक्सटर्नल स्टोरेज कह सकते। कहने का मतलब कंप्यूटर की जो संग्रह क्षमता है असीमित होती है। अगला है स्वचालित अर्थात ऑटोमेटिक। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। इसका अर्थ यह है कि एक बार कंप्यूटर को जो भी कार्य दे दिया गया तो वह तब तक करता रहता है जब तक वह कार्य पूरा नहीं हो जाता है। तीसरी कंप्यूटर की विशेषता है स्पीड अर्थात गति। कंप्यूटर की जो कार्य करने की गति अति तीव्र होती है।
अर्थात बहुत जल्दी कार्य पूरा करता है। यह एक पल अर्थात सेकंड में मिलियन निर्देशों को पूरा करता है। कंप्यूटर की चाल माइक्रो सेकंड अर्थात 10⁶ और नैनो सेकंड में होती है। 10⁻7 तो इसको माइक्रो सेकंड नैनो सेकंड जो कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। अगली विशेषता है शुद्धता यानी एक्यूरेसी। कंप्यूटर प्रत्येक कार्य शुद्ध गति से करता है। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम कभी भी गलत नहीं हो सकता। यदि परिणाम में कुछ त्रुटि आ जाए तो इसका अर्थ यह माना जाता है कि निर्देश उसको गलत दिया गया हो। कंप्यूटर बेहद सटीक और विश्वसनीय परिणामों का उत्पादन करता है। ज़्यादातर यह 100% शुद्धता देता है। अगली इसकी विशेषता बहुमुखी प्रतिभा यानी वर्सेटाइलिटी। इसका अर्थ यह है कि कंप्यूटर कार्यों की एक विस्तृत विविधता के साथ प्रदर्शन करने में सक्षम है। जैसे कंप्यूटर डाटा को स्वीकार कर सकता है, उस पर क्रिया करके परिणाम का उत्पादन कर सकता है। दूसरा, कंप्यूटर जोड़ बाकी गुणा भाग की बुनियादी अंकगणितीय ऑपरेशनों पर क्रिया कर सकता है। कंप्यूटर तार्किक ऑपरेशनों पर क्रिया करता है। कंप्यूटर आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के डाटा को ट्रांसफर कर सकता है। अर्थात कंप्यूटर में डाटा एक हिस्से से कंप्यूटर के अन्य हिस्से में प्रवाहित हो सकता है। अगला है डिलीजेंस अर्थात तत्परता। कंप्यूटर हमेशा पहली बार की तरह ही सटीक और विश्वसनीय परिणाम देने की क्षमता रखता है, क्योंकि कंप्यूटर थकान और एकाग्रता की कमी से पूर्णतः मुक्त है और घंटों बिना रुके कार्य कर सकता है। अगला है नो आईक्यू। ये कहने का मतलब कंप्यूटर की विशेषता नहीं, कंप्यूटर की कमी कहलाएगी, लेकिन इसमें हम पढ़ लेते। आईक्यू का अर्थ हुआ इंटेलिजेंट क्वालिटी यानी बौद्धिक योग्यता। एक होता है ईक्यू यानी इमोशनल क्वालिटी यानी भावनात्मक योग्यता। इंसान के अंदर दोनों ये चीज क्वालिटियाँ गुणवत्ताएं मजबूत होनी चाहिए। अर्थात इंसान की जो बौद्धिक क्षमता है वो भी तेज होनी चाहिए और भावनात्मक क्वालिटी यानी कि इंसान के अंदर कभी किसी प्रकार दुख आ जाए या कभी और अधिक खुशी आ जाए, उनको नियंत्रण करने की भी क्षमता होनी चाहिए। उसको ईक्यू कहते हैं, इमोशनल क्वालिटी। कंप्यूटर के पास अपनी कोई बुद्धि नहीं होती है। वह एक गूंगी मशीन की तरह है जो बिना निर्देश दिए कोई भी कार्य नहीं कर सकती और ये निर्देश उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। धन्यवाद।